कबीर साहब का ये दोहा काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लीन ही बनाए, ता ऊपर चढ़ी मिला बांग, दे क्या बहरा हुआ खुदाए, बहुत गहरी और व्यंग्यपूर्ण शिक्षा देता है। कबीर कहते हैं कि लोगों ने पत्थर और ईंटों को जोड़कर एक मस्जिद बना ली, फिर उस पर चढ़कर ऊंची आवाज में अजान देने लगे, यानी भगवान को पुकारने लगे। अब कबीर सवाल करते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारी ऊंची आवाज सुनने के लिए बहरा है, तभी तो तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़कर उसे पुकार रहे हो। क्या ईश्वर को सुनने के लिए चिल्लाना पड़ता है? इस दोहे में कबीर बाहरी दिखावे और कर्मकांड पर प्रहार कर रहे हैं। वे ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर न तो किसी मस्जिद, मंदिर, गिरजे या गुरुद्वारे में बंधा हुआ है और न ही उसे ऊंचे स्वर से पुकारने की आवश्यकता है। वो तो सबके भीतर, हर हृदय में विराजमान है। अगर मन सच्चा और निर्मल हो तो एक क्षण की मौन प्रार्थना भी उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब मन कपट, द्वेष और पाखंड से भरा हो, तब चाहे जितनी ऊंची आवाज में बांग दी जाए, वो भीतर तक नहीं पहुंचती। कबीर की वाणी में यहां एक व्यंग्य छिपा है। वे लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की खोज पत्थरों की इमारतों में मत करो, बल्कि अपने भीतर झांको। जो व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई को जान लेता है, उसे किसी ऊंचे मीनार पर चढ़कर पुकारने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब उसे अनुभव हो जाता है कि खुदा या परमात्मा तो उसी के भीतर धड़क रहा है। अर्थात कबीर का संदेश स्पष्ट है कि ईश्वर बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति और निर्मल हृदय से मिलता है। जो भीतर ईमानदार है, उसे परमात्मा की आवाज बाहर से नहीं, अपने ही भीतर से सुनाई देती है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इस दोहे में कबीर जी बड़ी सहजता से वही बात दोहराते हैं जो काकर पाथर जोड़ी के में कही गई थी। वे कहते हैं, हे मनुष्य, तू मुझे मंदिर, मस्जिद, गिरजा या काबा में क्यों ढूंढता है? मैं तो तेरे बहुत पास हूं, तेरे अपने भीतर। मैं तेरी हर सांस में, तेरे हर भाव में, तेरे हर कर्म में उपस्थित हूं। कबीर जी आगे कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं काया क्रिया साधन में, नहीं जोग संन्यास में। अर्थात मैं किसी बाहरी जप तप या व्रतोपवास में नहीं हूं, मैं किसी सन्यासी की तपस्या या योग साधना में नहीं हूं। मैं तो केवल उस प्रेम में हृदय में बसता हूं जहां छल, दिखावा और अहंकार नहीं है। इसलिए कबीर जी हमें यही समझाते हैं कि जब तक मन का मंदिर निर्मल नहीं होगा, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं। बाहरी पूजा, ऊंचे स्वर में की गई अजान या मंदिर की घंटियां तभी अर्थपूर्ण है जब भीतर की घंटी यानी अंतःकरण की सच्ची पुकार जागृत हो। यही कबीर की वाणी का सार है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। कबीर कहते हैं, यदि तुम्हारा मन हार गया, यानी तुम्हारे मन में हार का भाव, भय या निराशा आ गई, तो समझो तुम हार गए। चाहे बाहर से जीत का कितना भी प्रदर्शन करो, लेकिन भीतर अगर तुम टूट गए हो, तो वो हार सच्ची है। और यदि तुम्हारा मन जीत गया, यानी मन दृढ़, निश्चयी और स्थिर है, तो बाहरी हार भी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अंतः जीत तुम्हारी ही होगी। ये दोहा केवल सांसारिक जीत हार की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये आध्यात्मिक विजय की ओर संकेत कर रहा है। कबीर कहते हैं कि मन ही सबका मूल कारण है, वही बंधन बनाता है और वही मुक्ति भी देता है। अगर मन संसार में फंस गया तो इंसान जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा, और यदि वही मन परमात्मा में स्थिर हो गया तो वही मन मुक्ति का द्वार बन जाता है। कबीर का कहना है, हरि यानी परमात्मा बाहर कहीं नहीं, उसे पाने का मार्ग मन के भीतर से ही जाता है। जब मन परमात्मा पर विश्वास प्रतीत करता है, जब वो बाहरी चीजों से हटकर भीतर की सच्चाई पर टिक जाता है, तब परमात्मा का अनुभव संभव होता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा
मैं रोन दूंगी तो ही। ये दोहा भले कुछ लोगों ने सुना हो, पर इसका गहरा अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। ये दोहा बाहरी अर्थ में मरण की शिक्षा देता है, पर भीतरी दृष्टि से देखें तो ये अहंकार के विनाश का संकेत है। जब तक मनुष्य अपने को कुछ समझता है, तब तक वो दूसरों को नीचा दिखाता है। पर जैसे ही उसे अनुभव होता है कि मैं भी उसी मिट्टी का बना हूं जिससे ये सारा संसार बना है, सारे अहंकार का नाश हो जाता है।